नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। सरसों की फसल में यूरिया खाद देने का सही समय कौन सा है और सरसों की फसल में यूरिया खाद के साथ कौन सा खाद मिलाए जिससे हमारे सरसों की फसल में जो फुटान है वो अच्छी तरीके से हो सके। और सरसों की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए और अभी जो बारिश आ रही है तो सरसों की फसल में खाद का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से बारिश आ रही हैं और आज भी हमारे इधर बारिश आई थी। और आपके इधर बारिश आई है या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और बात करें कि सरसों की फसल में यूरिया खाद देने का सही समय, तो किसान भाइयों, जब हमारे सरसों की फसल में डंडियां निकलने लग जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फूल भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और सरसों की फसल में अगर डंडी निकलना प्रारंभ हो जाती हैं तो उस समय किसान भाइयों हम यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं सरसों की फसल में, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और सरसों की फसल जो है ग्रोथ भी बढ़िया करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अभी जो बारिश के टाइम पर हम सरसों की फसल में खाद देते हैं तो उसके साथ किसान भाइयों आपको मिलाना है सल्फर। किसान भाइयों, वैसे तो सल्फर 3 प्रकार की आती हैं। एक तो आती है दाल के रूप में, वो जो बेंटोनाइट आती है सल्फर, और दूसरी जो दानेदार आती हैं, और एक आती है पाउडर के रूप में। अब आपको किसान भाइयों कौन सा सल्फर लेना चाहिए हमारे सरसों की फसल में, तो किसान भाइयों उसके लिए आपको लेना है जो पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है वो। सल्फर क्या काम करती हैं किसान भाइयों, जैसे हमारे ये जो आपने देखा होगा किसान भाइयों कि ये नीचे के जो पत्ते हैं वो जले जले से लगते हैं और सिकुड़े सिकुड़े लगते हैं। तो इस वजह से अगर हम सल्फर का प्रयोग करते हैं सरसों की फसल में तो वो काफ़ी बढ़िया और फ़ायदेमंद रहता है, जिससे हमारे सरसों की फसल में अच्छा रिजल्ट भी हमें मिलता है। वही किसान भाइयों, बात करें कि सल्फर का प्रयोग कर कर रहे हैं तो आपको यूरिया खाद यानी कि 1 बीघे के अंदर 1 बैग यूरिया खाद का ले लेना है। और उसके साथ में किसान भाइयों आपको जो है जो पाउडर के रूप में सल्फर आती है वो 300 या फिर 400 ग्राम के आसपास आप ले सकते हैं 1 बीघे के अंदर किसान भाइयों। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो सरसों की फसल है वो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करेगी, दाना वज़नदार होगा, दाना चमकीला होगा और उसके साथ में जो तेल की मात्रा है वो भी बढ़ेगी। और किसान भाइयों, अगर हम सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग करते हैं तो जो पैदावार है वो काफ़ी बढ़िया हमें मिलती है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप अभी जो हाल ही में बारिश हुई है उस समय भी अगर आपके सरसों की फसल में इस प्रकार से फूल प्रारंभ हो चुके हैं तो आप सल्फर के साथ यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत।